सो वी आर बैक विद अनदर एक्सप्लेनिंग वीडियो और आज हम जेसन स्टेथम की मूवी ऑपरेशन फॉर्चून को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया, जिसमें जेसन स्टेथम ऑर्सन फॉर्चून का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑर्सन फॉर्चून एक एलीट स्पाई एजेंट है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक हाईटेक वेपन टेक्नोलॉजी को रिट्रीव करने के लिए हायर करती है, जिसको यूक्रेनियन गैंगस्टर एक हाईटेक फैसिलिटी से चुरा लेते हैं। अब जेसन स्टेथम की मूवी हो और उसमें एक्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसन स्टैथम की दूसरी मूवीज की तरह ये मूवी भी एक्शन और फाइट से भरपूर है। तो कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां नेथन को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक डिवाइस को रिट्रीव करने की असाइनमेंट दी जाती है। ये डिवाइस एक न्यू वेपन टेक्नोलॉजी है, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में है, और इस डिवाइस को यूक्रेनियन गैंगस्टर चुरा लेते हैं। नेथन को इस डिवाइस को वापस लाना होता है, इससे पहले कि ग्रेग साइमन, जो कि एक एलीट आर्म्स डीलर है, इसको बेच दे। अब नेथन इस काम को करने के लिए एक सुपर स्पाई ऑर्सन फॉर्चून को हायर करता है, और साथ ही साथ एक टीम को लीड करने को कहता है, जिसमें सैरा फिडेल, जो कि नेटवर्क स्पेशलिस्ट है, और जेजे, जो कि ऑलराउंडर है, होते हैं। अब ये टीम मैड्रिड जाती है ताकि इस ड्राइव को हासिल कर सके, जिसमें इस डिवाइस का डाटा है। पर इस दौरान उनका सामना एक और टीम से होता है, जिनको सेम टास्क दिया गया होता है, मगर किसी और गवर्नमेंट की तरफ से। अब सारा फिडेल वो ड्राइव उनको देने से पहले ड्राइव का सारा डाटा कॉपी कर लेती है, जहां से उनको ये पता चलता है कि ग्रेग साइमन एक चैरिटी गाला ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ऑर्सन फॉर्चून की टीम साइमन के फेवरेट मूवी स्टार डैनी फ्रांसिस्को को ब्लैकमेल करती है, और उसको चैरिटी गाला में, जो कि कैनस में हो रहा होता है, पहुंच जाती है। अब डैनी साइमन को बातों में लगाता है, और इस दौरान सैरा साइमन के रूम में एक ऑडियो डिवाइस लगा देती है ताकि उनकी बातें सुन सके। इस चैरिटी गाला में भी दूसरी टीम का एक मेंबर होता है, मगर ओरसन उससे पीछा छुड़ा लेता है। अब उस ऑडियो डिवाइस से टीम को पता चलता है कि साइमन एलेक्जेंडर नामी एक शख्स से डील कर रहा है। वो डील इस हाईटेक डिवाइस को खरीदने की होती है। एलेक्जेंडर साइमन से खरीदार का नाम पूछता है, जिस पर साइमन उसको खरीदार का नाम नहीं बताता, और कहता है कि दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अब सैरा नेथन को कहती है कि अगर अलेक्जेंडर के कंप्यूटर को हैक कर लिया जाए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मगर ऐसा करना उसके लिए मुश्किल है। पर अगर मैन्युअली उसके कंप्यूटर को बग कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन है, जिसके लिए ऑर्सन अलेक्जेंडर के घर घुसता है, और गैस से उनको बेहोश करके सेफ में पड़े लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, और कीमती चीज़ें भी चुरा लेता है, ताकि ये सब एक चोरी लगे और असल वजह किसी को पता ना चल सके। वहां साइमन के रूम में लगाए गए ऑडियो डिवाइस से पता चलता है कि यूक्रेनियन इलीगली टर्की के रास्ते एंटर होंगे, जिसमें एक डिप्लोमेट कासिम अमार शामिल है, और उसके फ़ोन की लोकेशन अंटालिया टर्की की है, जिससे उनको पता चलता है कि डिवाइस का एक्सचेंज भी वहां ही होगा। अब साइमन भी टर्की पहुंच जाता है, जहां वो डैनी फ्रांसिस्को को भी बुलाता है, क्योंकि डैनी उसको बोलता है कि वो एक न्यू मूवी पर काम कर रहा है, और उसका कैरेक्टर साइमन जैसा ही है। जिस पर साइमन डैनी को कहता है वो उसके साथ रहकर अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर सकता है। और डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि असल में सैरा फिडेल है, इंटालिया में साइमन के पास चले जाते हैं। अब सैरा यहाँ साइमन के कंप्यूटर को हैक करती है, और उसमें प्रूफ ढूंढती है कि साइमन ही उस डिवाइस को बेच रहा है। और वहाँ ऑर्सन और जेजे कसीम का पीछा करते बेन हैरिस तक पहुंचते हैं, जो कि साइमन का लॉयर और राइट हैंड है। अब नेथन और उसकी टीम को पता चल जाता है कि अलेक्जेंडर ने ही वो डिवाइस चुराई है, और वो उसको 10 बिलियन डॉलर्स में बेचेगा। तो ऑर्सन कहता है कि अब ये डील वो खुद करेगा, ताकि डिवाइस को सिक्योर किया जा सके। इसके लिए वो कसीम से बेन हैरिस बनकर मिलता है और डील करवाता है। अब डील मुकम्मल होने ही वाली होती है कि अलेक्जेंडर का बॉडीगार्ड ऑर्सन को पहचान लेता है, और कहता है कि ये बेन हैरिस नहीं है, और ऑर्सन पर गन तान लेता है। इतने में माइक, जो कि दूसरी टीम को लीड कर रहा होता है, वहां आ जाता है। काफी एक्शन और गन फाइट के बाद माइक वहां से डिवाइस लेकर चला जाता है। वहां साइमन को पता चल जाता है कि सैरा ने उनके सिस्टम को हैक किया है, और उस डील में बेन हैरिस नहीं बल्कि कोई और है। अब डैनी और सारा वहां से भाग जाते हैं, और साइमन के लोग उनका पीछा करते हैं। वहां जेजे और ऑर्सन हेलीकॉप्टर में आते हैं, और सैरा और डैनी की भाग निकलने में मदद करते हैं। जहां इनको पता चलता है कि माइक किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि इंडिपेंडेंटली इस काम को कर रहा है, ताकि वो डिवाइस खुद बेच सके और उससे पैसे ले सके। अब चूंकि सैरा को साइमन के कंप्यूटर से प्रूफ मिल जाता है, और उसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा सैरा कॉपी कर लेती है, तो ऑर्सन और उसकी टीम साइमन से मिलने जाते हैं, और उसको कहते हैं कि अगर वो उनको डिवाइस खरीदने वालों का नाम बता दे तो वो उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो अपनी कमीशन भी रख सकता है। जिस पर साइमन के पास उनकी बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता, और साइमन उनको बता देता है कि ट्रेंट
और आर्नल्ड, जिनको वो चैरिटी गाला में भी मिला था, इस डिवाइस को खरीद रहे हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम तबाह करना चाहते हैं ताकि उस गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाए जो उन्होंने खरीदा हुआ है। अब यहाँ फिर से एक्शन सीन्स हैं जहाँ ऑर्सन और जेजे चुपचाप ग्राउंड लेवल की सिक्योरिटी को क्लियर करते हैं और वहाँ डैनी और साइमन ऊपर जाते हैं जहाँ माइक ट्रेंट और आर्नल्ड के साथ डिवाइस की डील कर रहा होता है। अब साइमन आर्नल्ड और ट्रेंट को कहता है कि अगर वो उसको उसकी कमीशन नहीं देगा तो वो उनके करीबी अजीजों को मार देगा और खुद वहां से चला जाता है। साइमन के जाने के बाद ट्रेंट और आर्नल्ड प्रेशर में आकर साइमन को उसकी कमीशन ट्रांसफर कर देते हैं और माइक उन दोनों को मार देता है और दोनों के सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। जब ऑर्सन वहां पहुंचता है तो सिर्फ माइक जिंदा होता है और ऑर्सन माइक को मार देता है और डिवाइस को लेकर वहां से आ जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में नेथन ऑर्सन और उसकी टीम को दोहा में बुलाता है और उनको एक नया टास्क देता है, मगर ऑर्सन और उसकी टीम वो टास्क करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो वेकेशंस पर जा रहे हैं। जिस पर नेथन डिमांड करता है कि अलेक्जेंडर से चुराए हुए पैसे और ज्वेलरी उसको वापस करें, जिस पर ऑर्सन कहता है कि वो तो उसने बेच दिए हैं और उस पैसे को मूवी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। अब लास्ट सीन में डैनी को साइमन का रोल करते दिखाया जाता है और ये मूवी इस मूवी की ही कहानी पर बन रही होती है और साइमन इस मूवी का प्रोड्यूसर होता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको ऑपरेशन फॉर्चून की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे थे, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और ठहरिए बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।